नमः शिवाय जी। मैं अपनी मन की बातें आपसे सारी शेयर करती हूँ और सारी शेयर करना चाहती हूँ। तब तक मेरे को वो नहीं होती जब तक अपने व्यूवर्स से बात नहीं की। तो देखिए, मैं पीजी में रहती हूँ। तो पीजी में मेरे बच्चे बोलते कैसे रहोगे आप, रूम लेके रहो, आप पीजी में मत रहो, आप नहीं रह सकते पीजी में, बहुत मुश्किल होता है। मेरे को बोलते थे। तो मैंने बोला नहीं भाई, मैं पीजी में आराम से रह सकती हूँ, मेरे को क्या हुआ। तो बच्चे बोलते हम ले सकते हैं आपको, आपको हम वेल फिनिश्ड फ्लैट लेते हैं, ढूंढ लिया फ्लैट मेरे लिए। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो पीजी में ही रहूँगी, मुझे पीजी में ही रहना है। बोलते मम्मी जिद करते, मानते ही नहीं है, आप कैसे रहोगे इस एज में लड़कियों के बीच। तो मैंने बोला नहीं, मैं रह के देखना चाहती हूँ, मैं हर चीज़ अनुभव करना चाहती हूँ। मैं कॉलेज गई तो मैं इसलिए नहीं गई मैं कॉलेज जा रही हूँ मैंने पढ़ना है, मैं इसलिए गई मैं कुछ अनुभव करना चाहती थी, मैं अपनी चेतना को भी जगाना चाहती थी कि कैसे क्या इस जीवन में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और जिसको हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो मैं इसलिए भी ये काम किया है। तो मैं आपको अपने मन की पूरी बात बताती हूँ। तो क्या कहते हैं, देखो अब मेरे को 3 महीने हो गए पीजी में रहते हुए, कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि देखो बेटा, रह रही हूँ ना मैं पीजी में, कैसे आराम से रह रही हूँ, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक है। तो तुम बोलते थे नहीं आप फ्लैट लो, आप फ्लैट में रहो, ये करो वो करो। तो हर चीज़ का अपना मज़ा है, वहाँ का अपना मज़ा है। बच्चों से मिलती हूँ और उनसे अनुभव लेती हूँ। देखो बच्चे कितने अच्छे उस दिल के होते हैं, कितने अच्छे विचार के होते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, वो अपने मज़े से, अच्छा कॉलेज जाना है बस, अपना थोड़ा सा, ज़्यादा कोई वो नहीं। हम लोग सोचेंगे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे कहाँ हो गए, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ। मतलब जब एक औरत माँ बनती है तो ममता में इतनी, मेरा कहने का मतलब है ममता में इतनी बंध जाती है कि वो मतलब अपने बारे में कुछ नहीं सोच सकती, वो बच्चों के बारे में सोचती रहती है फिर कि मेरे बच्चे क्या है, ये है, अभी क्या खा रहे हैं, अभी कहाँ रह रहे हैं, क्या है। मतलब हर पल, मेरा कहने का मतलब है जो हमारा मन है, हमारा भीतर का जो खेल है, वो भीतर की जो शक्ति है, वो सारी हम बाहर को लगा देते हैं। मेरा कहने का यही मतलब है, हम उस शक्ति को अंदर जागृत नहीं कर सकते क्योंकि हम बाहर ही घूम रहे हैं। वो अब चेतन मन नहीं है, वो चेतना है हमारी चेतना। वो चेतना हमारी कहीं 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 घूम रही है और जो अंदर का असली मन है वो हमारा, उसको हम बंद कर देते हैं। तो क्योंकि हम तो बाहर दुनिया में घूम रहे हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो नहीं हुआ तो हम दुखी होते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। फिर हम किसी को दोष देंगे कि इसने गलत किया मेरे साथ, उसने गलत किया, वहाँ ये हो गया वो हो गया। ये चीज़ें सारी मिथ्या है, गलत है ना। क्यों गलत है बोलेगे आपके, क्यों गलत है जी, ये भी तो होता है, ऐसा होता है। मैं मानती हूँ, मैं भी इस चीज़ को पहले मानती थी, लेकिन मैं अब ये मानती हूँ कि सबसे बड़ी भूल है कि हम इसमें भटके हुए हैं, हम इस साइकिल में फंस चुके हैं, इससे बाहर हम नहीं निकल रहे। हमको अगर बाहर निकलना है तो एक ही चीज़ है, क्या है, फिर बोलेगे आप, फिर बोल दिया, अपनी सांसों पे ध्यान। अपनी सांसों को खींचो और इतनी गहरी ले जाओ, उसके ही साथ जाओ, खुद भी उसी के साथ बाहर आओ, उसी के साथ अंदर जाओ, उसी के साथ बाहर आओ। अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, जल्दी जल्दी तो नहीं होता, टाइम लगता है, 2-4 सालें तो बीत जाती है। कईयों को जल्दी भी हो जाता है अपनी अंतरात्मा की शक्ति। मेरे को तो लगा बहुत टाइम, में अपना खुद बोलती हूँ, मेरे को तो बहुत टाइम लगा। पर ये है कि मैंने अपना जो अनुभव किया है, तो मैंने ये अनुभव किया टाइम बहुत लगा है, लेकिन जब मुझे कष्ट आया है तब मुझे मेरी चेतना ज़्यादा जागृत हुई है
क्योंकि मैं उन कष्टों को भूलना चाहती थी ना। छोड़ो, ये नहीं मेरे को करना, रहने दे बस। दुखी मतलब इतना दुख जब आता है ना कि अटूट, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, या कोई अपना चला जाए आपको छोड़ के, तो वो अटूट दुख होता है ना, फिर उसके बिना रह भी नहीं सकते। उसको हम फिर याद करें तो कहाँ करें, वो तो अपने रास्ते में चला गया। जब हमारे को ऐसे ऐसे दुख पड़ते हैं ना, तब हम इतने मजबूर हो जाते हैं ना कि हम अपने अंदर ही खोजते हैं, फिर अंदर की चेतना जागृत हो जाती है। अगर हम उस टाइम, अगर मैं ऐसा करती कि मैं दुनिया के गाड़े पे जाके रोती, दुनिया को बताती मेरे को ये है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को वैसा लग रहा है, तो मैं गई थी, तो मैं भी बाहर ही घूमती रहती। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक ही बात इस प्रभु ने मेरे अंदर डाली कि नहीं, अपना दुख दूसरे को मत बता, क्यों दूसरे को दुखी करती है। और दूसरा सुनेगा, कितनी बार सुनेगा भाई, 4 बार ही सुनेगा, बोलेगा इसने तो तंग कर दिया, ये तो लगी रहती है। इसलिए मैं दूसरे को नहीं दुख देना चाहती थी। तो मैंने क्या किया, फिर अंदर, अपने अंदर भी कितना आदमी ने कैपेसिटी नहीं होती ना, तो फिर वो ही जानता है जिसके बीती होती है। तो फिर क्या होता है ना कि मैं अपने योगा में, ध्यान में, अपनी सांसों में 1-1 घंटे लोम विलोम करना, अपने उसमें ही लगी रही, अपनी साधना में, अपने गुरु की आज्ञा के साथ साथ चलती रही, गुरु के प्रवचन सुनती रही। उस तरह से जो है ना, मैं थोड़ी सी हट गई, फिर उन चीज़ों से हट गई। तो अब मुझे अकेलापन बहुत अच्छा लगता है, और अपने आप से ही बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो लोग तो बोलेंगे ना कि पागल है, अपने आप से बात करते जो पागल होते हैं, लेकिन नहीं, पागल नहीं होते वो अपनी चेतना से बात करते हैं, वो अपने को चेत रहे होते हैं। तो और उसका आनंद कुछ और ही है, और उस आनंद को मैं अनुभव कर रही हूँ। तो इन बातों को मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी सुबह उठिए, शाम को भी टाइम से सोइए, और अपनी साधना में ध्यान दीजिए, और अपने जीवन का आनंद लीजिए। नमः शिवाय जी।